हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड इस ये लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? डार्क पैचेस अपीयर्स ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोज टू द सन। अगर हमारे स्किन पे डार्क पैचेस आ गए सन की एक्सपोज की वजह से, तो उस पे क्या सॉल्यूशन है? तो आंसर में आपको लिखना है, द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन कॉज अ बर्निंग सेंसेशन टू अवर स्किन। जो हार्मफुल रेडिएशन रहते हैं सन के, उसकी वजह से हमारे स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वी शुड नॉट रोम इन द हार्श सनलाइट। हमें क्या करना है? सनलाइट में जाने के लिए अवॉइड करना है, लाइट में इधर उधर नहीं घूमना है। इट इज नेसेसरी टू लीव द हाउस वी शुड यूज एन अम्ब्रेला और कैप। अगर हमें घर छोड़ना बहुत जरूरी है सनलाइट में, तो हमें अम्ब्रेला और कैप का यूज करना चाहिए। वेयर कॉटन क्लॉथ्स दैट विल कवर द स्किन ऑफ अवर हैंड एंड लेग्स। कॉटन क्लॉथ वेयर करने चाहिए ताकि हमारे हैंड और लेग्स जो है वो कवर हो जाए। कवरिंग द फेस विद अ हैंडकरचीफ कैन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्किन। हमें हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए ताकि हमारे फेस कवर हो जाए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आउटसाइड स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन द फेस। जब हम आउटसाइड से रिटर्न होते हैं, तब हमें हमारे फेस पे कोल्ड वाटर स्प्लैश करना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, फेस का टेम्परेचर है, वो कम हो जाए। टू है, यूज योर ब्रेन पावर। Why are microorganisms important? माइक्रोऑर्गेनिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आंसर में आपको लिखना है, इन एवरी इन्वॉल्व ऑफ द अर्थ देयर आर माइक्रोऑर्गेनिज्म। अर्थ के सभी इन्वॉल्व पे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डिग्रेडेशन। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, सो वो फंक्शन है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स व्हाट? जो पार्ट रहता है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस करना, उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द फूड चेन। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल फूड चेन में भी है। The dead and decaying plants and animals matter is converted into soil and minerals by these microorganisms. डेड एंड डिकेइंग मैटर जो रहता है एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसका कन्वर्जन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में कर लेते हैं। इफ देयर वेयर नो माइक्रोऑर्गेनिज्म, hug piles of debris could have piled up everywhere on the earth. अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, तो hug piles and debris इधर उधर सभी जगह अर्थ पे क्या रहेंगे? फैल जाएंगे। Therefore, microorganism is very important organism on the earth. इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। B question. Think about all the foodstuffs obtained from the sea. Find more information and write 10 lines about them. जो सी से हमें फूडस्टफ्स मिलते हैं, उनके बारे में सोचना है और उनके बारे में हमें 10 लाइन्स राइट करनी है। तो आंसर में फर्स्ट लाइन आएगी, साल्ट इज मेड फ्रॉम द सी वाटर। साल्ट ये सी वाटर से मेड होता है। सेकेंड है, इन सम कंट्रीज पोर्टेबल वाटर इज मेड फ्रॉम द सी वाटर बाय स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल प्रोसेस करके जो सी वाटर है उसका कन्वर्जन पोर्टेबल वाटर में कर लेते हैं कुछ कंट्रीज में। थर्ड है, मेनी मरीन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट्स सीज, सम ऑफ दीज फॉर्म अवर फूड। बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म हमारे सी में हैं और वो उसका यूज हम फूड एज अ फूड यूज करते हैं। 4 नंबर है, वेरियस एडिबल वैरायटीज ऑफ फिश आर कैच फ्रॉम द सी। बहुत सारे एडिबल वैरायटी के फिश हम कैच करते हैं सी से। 5 नंबर है, वीवेल्स, स्क्वेल्स, ऑस्टर्स आर आल्सो ईटेन एज अ डिलीशियस। ये सभी एज अ डिलीशियस हम क्या करते हैं? ईटेन करते हैं। 6 नंबर, algae from the sea are also eaten in एशियन कंट्रीज। जो सी से अलगी हमें ऑप्टेन होती है, वो भी एशियन कंट्री में इटेन करते हैं। इंडिया में नहीं, ओनली एशियन कंट्री में इटेन करते हैं। 7 नंबर है, देयर आर गुड क्वालिटीज प्रोटीन एंड फैटी एसिड इन द फिश, देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रिटिव फूड। फिश में गुड क्वालिटीज ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड रहते हैं, इसीलिए उसको हम न्यूट्रिटिव फूड बोलते हैं। 8 number point, shellfish varieties such as crabs, prawns, lobsters are favorite food items. Worldwide prawns are abundantly available in Indian waters.
वर्ल्ड वाइड प्रॉन्स होते हैं वो ओनली इंडियन वाटर्स में ही अवेलेबल होते हैं, इसलिए उसको अबोडेंटली अवेलेबल बोलते हैं। उसके बाद फिश, शेल फिश की जो वैरायटी है क्रैब्स, प्रॉन एंड लॉबस्टर, ये क्या है, बहुत ही फूड फेवरेट आइटम्स है। देयरफॉर वी गेट लॉस्ट ऑफ फॉरेनर एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन्स, इसलिए फॉरेनर क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉन्स में। Agar is a substance made from the marine algae which are used in jellies and puddings. Agar जो substance है उसको agar जो substance है jellies and pudding का use करके made करते हैं। Answer the following question. What are clouds made of? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर के जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके क्लाउड मेड होते हैं। द सन हीट्स इवेपोरेट द वाटर टू फॉर्म अ वेपर। सन हीट की वजह से वो वाटर इवेपोरेट होता है, उसको उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्जन होता है। दिस वाटर वेपर्स राइजेस हाई अप द एटमॉस्फेयर। वो वाटर वेपर हाई अप होता है यानी कि ऊपर जाते हैं और उसको ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। एट कूल हाइट इट कंडेंस फॉर्मिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और वहां पे कूल होकर उसके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। विच इन टर्म मेक अ क्लाउड्स, और उसके बाद उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। सेकेंड है बी, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मीन्स क्या है? Living things are seen all in envelope of Earth such as lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जो lithosphere, hydrosphere, atmosphere कंबाइन होकर जो इनवलप फॉर्म होता है वो सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है। All the living things together in three envelope form a biosphere. वो सभी लिविंग थिंग्स को इन्वोलप में बायोस्फीयर बोलते हैं। Thus the plants, animal and microorganism together make a biosphere. इसीलिए प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म को टुगेदर क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। See question. Make a list of landform you see in your surrounding and give a description of any two of them. यहाँ पे हमें लैंडफॉर्म की लिस्ट करनी है, जो हमारे सराउंडिंग में लैंडफॉर्म दिखते हैं उनकी लिस्ट करनी है और किसी दो के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है। सो आंसर में आपको लिखना है, इन माई सराउंडिंग देयर इज अ स्मॉल हिलॉक एंड अ प्लेग्राउंड, आई कैन सी माउंटेन रेंजेस एट अ फार डिस्टेंस। माउंटेन रेंजेस जो है वो फार डिस्टेंस पे है। बिटवीन दिस माउंटेन रेंजेस देयर आर वैली एंड पैसेज। तो माउंटेन रेंजेस पे वैली एंड पैसेस होते हैं। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म हिलॉक, प्लेन, माउंटेन, वैलीज, पैसेस। हिलॉक एंड प्लेन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। सो पहला है हिलॉक। हिलॉक इज अ स्मॉल साइज माउंटेन। हिलॉक ये स्मॉल साइज माउंटेन होता है। द लैंड ऑन द हिलॉक इज स्लोपिंग। हिलॉक पे जो लैंड होती है वो स्लोपिंग टाइप की होती है। इट इज इजी टू क्लाइम अ हिलॉक। हिलॉक पे क्लेम करना बहुत इजी जाता है। वी कैन प्लांट ट्रीज ऑन स्लोप ऑफ हिल टू स्टॉप सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन स्टॉप होने के लिए जो स्लोप होता है हिलॉक का, वहां पे हमें ट्रीज प्लांट करने हैं। सेकेंड है प्लेन। द प्लेग्राउंड इज प्लेन। द प्लेन इज अ फ्लैट पार्ट ऑफ अ लैंड। प्लेन क्या होता है? लैंड का फ्लैट पार्ट होता है। और प्लेग्राउंड जो है वो भी प्लेन का ही टाइप है। There is no slope of elevation. There is no slope or elevation on the plane. प्लेन पे कोई स्लोप और एलिवेशन नहीं होता है। Since the entire surface is flat. इसीलिए सभी सरफेस क्या होता है? प्लेन मीन्स सभी सरफेस प्लेन ही रहता है। We can use it for playing and other activities. उसका यूज हम प्लेइंग एंड अदर एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। We can plant trees around the plane. हम क्या कर सकते हैं? प्लेन पे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। Question 4. In the following sentence, underline the word that refers to landform. यहाँ पे नीचे दिए गए सेंटेंस में जो लैंडफॉर्म के वर्ड है उन वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है। सो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनी लिव्स एट द फुट ऑफ अ हिल। अनी हिल के फुट में रहता है। सो अनी लिव्स एट फुट ऑफ हिल। सो हिल क्या है? लैंड फॉर्म का ही वर्ड है, तो उसको हमें अंडरलाइन करनी है। सेकेंड है रिया लिव्स इन द प्लेटो रीजन। सो रिया प्लेटो रीजन में रहती है। सो रिया लिव इन द प्लेटो रीजन। सो प्लेटो ये क्या है? लैंड फॉर्म का वर्ड है, तो उसको अंडरलाइन करनी है।
राइट द नोट अबाउट द फॉलोइंग। सो यहाँ पे पहली नोट है इवेपोरेशन, उसमें लिखना है आपको द हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर। हीट के वजह से वाटर का चेंज वेपर में होता है। दिस एक्शन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उस एक्शन को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द सन हीट्स कन्वर्ट्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इनटू वाटर वेपर। सन हीट क्या कन्वर्ट करती है, जो अर्थ सरफेस पे वाटर होता है उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं। द वाटर दैट हैज percolated into the soil also evaporated due to heat। जो वाटर सॉइल में प्रोकुलेटेड होता है वो वाटर भी क्या होता है, सन की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। ऑल सच वेपर एंटर्स द एटमॉस्फेयर। वो सभी वेपर्स एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। दिस वेपर कंडेंस एंड कम इन द फॉर्म ऑफ रेन बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो सभी वेपर कंडेंस होते हैं एंड फिर से रेन की फॉर्म में अर्थ पे बैक आते हैं। दस इवेपोरेशन इज नेसेसरी फॉर रेनफॉल। इसीलिए इवेपोरेशन बहुत नेसेसरी है रेनफॉल के लिए। The water cycle keeps on functioning due to evaporation। वाटर साइकिल ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और किसकी वजह से, इवेपोरेशन ये प्रोसेस की वजह से वाटर साइकिल कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपर इज चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन में वेपर जो होते हैं वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। इन नेचर ड्यू टू कंडेंसेशन देयर इज अ रेनफॉल। नेचर में कंडेंसेशन की वजह क्या है, रेनफॉल है। द वाटर वेपर दैट रीच द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर अपर एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में क्या होते हैं, रीच होते हैं। गेट कंडेंस एंड फॉर्म द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। थर्ड वन है द वाटर साइकिल। साइकिल के बारे में हमें नोट लिखनी है, तो उसमें आपको लिखना है द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। वाटर की जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है अर्थ सरफेस टू अर्थ एटमॉस्फेयर, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ड्यू टू द सन हीट द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज कंटिन्यूअसली इवेपोरेट। सन हीट की वजह से अर्थ सरफेस पे जो वाटर है उसको कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होता है। सिंस द वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर। वाटर वेपर जो होते हैं ये एयर के कंपेयर में लाइटर होते हैं और इसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में बहुत हाई जाते हैं। ड्यू टू कूल टेम्परेचर एट द हाइट, हाइट पे बहुत कूल टेम्परेचर की वजह से द वाटर वेपर कंडेंस फॉर्मिंग द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में उसका फॉर्मेशन किस में होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्मेशन होता है। दिस ड्रॉपलेट्स लेटर फॉर्म क्लाउड्स। वो ड्रॉपलेट्स लेटर किस में फॉर्म होता है, क्लाउड में फॉर्म होते हैं। व्हेन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम हेवियर एंड बिगर। और स्मॉल ड्रॉपलेट्स हेवियर एंड बिगर होते हैं जब क्लाउड बनते हैं तब। दे डिसेंड्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और कहा आते हैं, डिसेंड डाउन अर्थ पे आते हैं रेन के फॉर्म में। रेन वाटर मिक्सड विथ डिफरेंट वाटर बॉडीज। और वो रेन वाटर है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी में मिक्स होता है। द स्नो बाउंड रीजन ऑल्सो शो द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्रोसरीज। वो स्नो बाउंड रीजन होता है वो आइस में एंड ग्रोसरीज में मेल्ट होता है। दिस वाटर ऑल्सो इवेंचुअली मिक्सड विथ ओशन वाटर। वो वाटर जो होता है रेनफॉल का वो इवेंचुअली वाटर ओशन वाटर में मिक्स हो जाता है। इन दिस वे वाटर मूव्स इन साइक्लिक मैनर। इस वे से वाटर वेपर साइक्लिक मैनर में मूव होता है विच इज नोन एज द वाटर साइकिल। उसको ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें सभी में दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं। वेदर रिलेटेड इवेंट्स। वेदर रिलेटेड इवेंट्स कौन सी है, तो रेनफॉल, फॉग, वाइंड्स, स्टॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये सभी 5 एग्जाम्पल्स हो गए, उसमें से आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आपने फॉग एंड वाइंड्स लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड है बी, सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन से सोर्स है, रिवर एंड वेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, रील्स एंड ब्रूक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स।
7 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल शो होने वाली हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो ये रही डायग्राम, आपको अच्छे से स्केच करनी है और उसको कलर किया तो भी चलेगा। कलर कंपलसरी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करनी है अच्छे से आपकी नोटबुक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।